कश्मीर की 2 लोकसभा सीट पर चुनाव अगले चरणों में होने हैं और इससे पहले ही पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने लगा है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर ने कहा है कि भारत ने कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। मुनीर ने तो यह भी कहा कि भारत हमारा कट्टर प्रतिद्वंदी है और कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान का राजनीतिक और राजनयिक समर्थन जारी रहेगा। असीम मुनीर ने भारत का साथ देने वाले मुल्कों पर भी टिप्पणी की है। मुनीर ने कहा है कि दुनिया ने कश्मीर को लेकर जो चुप्पी साधी हुई है वो निराशाजनक है और दुनिया को कश्मीर के लिए आवाज उठानी चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान में ही कश्मीर पर शहबाज शरीफ की बेइज्जती की थी। शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर लंबा चौड़ा भाषण दिया था, लेकिन रईसी ने शरीफ के बयान से किनारा कर लिया था। रोहित पुनेठा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का राग अलापता हुआ नजर आया यूएन में, और इससे पहले हमने देखा था जब शरीफ ने इब्राहिम रईसी के सामने तमाम जिक्र कश्मीर को लेकर किया था, लेकिन इस पर रईसी की तरफ से एक भी जवाब नहीं। उनकी तरफ से कहा गया सिर्फ हम फिलिस्तीन को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान दरअसल पाकिस्तान को हम मौका परस्त कहते हैं, तो मौका परस्ती पाकिस्तान के खून में है। और जो आप रईसी का जिक्र कर रही हैं, ईरान के राष्ट्रपति का, दोनों के बीच बातचीत उस दौरान हो रही थी और उस बातचीत के दौरान जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से कोशिश की गई थी कि कश्मीर को लेकर कम से कम एक इस तरह का स्टेटमेंट ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से आ जाए जिससे भारत के एंटी वो स्टेटमेंट साबित हो। लेकिन उस दौरान ऐसा किसी भी तरह का स्टेटमेंट ईरान के राष्ट्रपति ने नहीं दिया था। हालांकि बाद में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई थी और इसमें सिर्फ ये बात कही गई थी, जो कि हर देश कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट है तो शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया जाए। तो वो डिप्लोमेटिक स्तर पर मुझे लगता है कि भारत की कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी जीत थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ईरान को नहीं मना पाया था। और मुझे लगता है कि उसी की खींच है। और दूसरी बात कि लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है और हिंदुस्तान के साथ साथ हमने देखा कि कैसे जो कश्मीर की आवाम है वो बढ़ चढ़कर इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले रही है। अभी एक फेज हो चुका है जिसमें जम्मू की सीटों पर वोट हुआ था, अब कश्मीर की 2 सीटें बची हैं, उन पर वोट होना है। और हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर की जनता है कितनी उत्साहित है इस वोटिंग को लेकर। तो ये बात पाकिस्तान को न पचनी थी न पची है और इसीलिए इस वक्त इस तरह का स्टेटमेंट पाकिस्तान के जो सेना के जनरल हैं सैयद असीम मुनीर, उनकी तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट सामने आ रहा है। अब आप देखिए ना, उसमें उस बात का जिक्र करते हैं अपने स्टेटमेंट में। एक तो भारत को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी कहते हैं। ठीक है, हमको पता है कि आपके दिल में क्या है, पाकिस्तान के मन में हिंदुस्तान को लेकर क्या सोच है, वो हमको हिंदुस्तान के एक एक शख्स को इस बारे में पता है। लेकिन वो फिर से अपनी बात में कश्मीर का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हम कश्मीर को हर तरीके का सपोर्ट देते रहेंगे, हम कश्मीर को नैतिक सपोर्ट देंगे, हम कश्मीर को राजनयिक सपोर्ट देंगे, हम कश्मीर को हर तरीके का सपोर्ट देंगे। तो वो बार बार अपनी बातचीत में जो बात कही असीम मुनीर ने, उसमें कश्मीर 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 का जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे वजह यही है कि पाकिस्तान को ये बात फूटी आंख नहीं सुहा रही है कि कश्मीर की आवाम किस तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में खुलकर हिस्सा ले रही है और वोट करने के लिए आमादा है। तो दरअसल ये एक तरीके से एक माइंड गेम है जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से खेला जा रहा है और पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरफ से खेला जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में क्या चल रहा है उसको नहीं देख रहे हैं जनरल असीम मुनीर। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कि जेल में बंद हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं लगातार। बल्कि उन्होंने एक ब्रिटिश अखबार के एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था इमरान खान ने अभी कुछ दिन पहले। उस आर्टिकल में इमरान खान ने यह कहा था कि अगर मुझे या फिर मेरी पत्नी बुशरा बीबी को कुछ होता है तो उसके लिए पूरी तरीके से असीम मुनीर जिम्मेदार होंगे, उनको जिम्मेदार वहां पर ठहराया जाता है। पाकिस्तान की हालत क्या है वहां, अब आप देखिए, एक इस स्टेटमेंट को मैं एक डिस्प्यूट की तरह भी देखता हूं। पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार के ऊपर इस बात का प्रेशर है कि भाई आप हिंदुस्तान के साथ हमारे व्यापार के दरवाजे खोलो, क्योंकि या तो भुखमरी के हालात हैं, वहां के बिजनेसमैन के पास अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसा नहीं हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आप दरवाजे खोलिए ताकि भारत के साथ हमारा ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े। इसका प्रेशर बिजनेस लॉबी डाल रही है पाकिस्तान सरकार के ऊपर। और पाकिस्तान सरकार, ऐसा माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद एक बातचीत कर सकती है भारत सरकार के साथ कि ट्रेड जो बंद है उस ट्रेड को खोला जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए असीम मुनीर किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए असीम मुनीर भी है, पाकिस्तान की सेना भी है, अल्टीमेटली फंडिंग्स की जरूरत पड़ती है और फंडिंग्स आती है उद्योगपतियों से, और उद्योगपतियों को आप बहुत वक्त तक नाराज नहीं कर सकते। तो ये दरअसल असीम मुनीर एक तरीके से माइंड गेम खेल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिएगा कि उनको अपनी जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा और मुझे लगता है कि फिर से एक बार बातचीत के दरवाजे जरूर खुलेंगे। ठीक है रोहित, आप हमारे साथ रहिएगा। कुछ और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र शाही, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं।
प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जानियाल भी जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो असीम मुनीर का बयान सामने आया है, कश्मीर का एक बार फिर से राग अलापते हुए नजर आए। हालांकि रुचिरा की तरफ से साफ तौर पर जवाब दिया गया यूएन में और कहा गया कि आप पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। हाँ, देखिए, बिल्कुल आपको एक चीज समझनी होगी कि पाकिस्तान में चाहे वो पॉलिटिशियन हो, यानी कि चाहे वो वहाँ पे राजनीतिक लोग हैं और खासतौर पे वहाँ के प्रधानमंत्री है या फिर पाकिस्तानी सेना के जनरल, ये सब अपने आप में एक रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं। और अगर आप देखें तो इमरान खान जब से जेल गए हैं, उनकी रेलेवेंस को कम करने के साथ साथ जहां उन्होंने आप देखें तो जिस तरीके से मियां जो है उनको जो प्रधानमंत्री बनने के सबसे प्रथम दावेदार थे, उनके भाई को जब वहां पे बनाया गया, और उसके बाद अगर आप देखें तो जो बदलाव हुआ है कि पाकिस्तानी जनरल जो हैं उनके लगातार स्टेटमेंट्स तेज हुए और स्टेटमेंट देने का मकसद बड़ा साफ है कि वो अपने आप को वहां पे रेलेवेंट बनाए रखना चाहते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान में कभी भी सत्ता पलट हो सकता है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह रहती है वहां की सेना। और इसीलिए वहां के जनरल जो है वो अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं, वो कश्मीर के साथ अपने आप को जोड़ के रखना चाहते हैं ताकि वो पाकिस्तान की जो जनता है उसको बता सके। बेशक वो भुखमरी की कगार पर है, वो उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना और सेना का चीफ जो है वो लगातार कश्मीर के लोगों के सिंपैथी के, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो तस्वीर बना रखी है लोगों के बीच में वो यही है कि कश्मीर में जो है वो कत्लेआम होता है, कश्मीर में मुस्लिम्स के साथ बुरा बर्ताव होता है। सच्चाई कुछ और है, मगर वो बनाए रखना चाहते हैं ताकि अगर कहीं भी सेना के मुशर्रफ जब आप देखें सुर्खियों में रहे तो वो इसी वजह से कि वो कश्मीर लगातार अलापते थे और उसके बाद उन्होंने जब वहां पे गवर्नमेंट को टॉपल किया वो सुर्खियों में आ गए। इसी तरह से मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर भी शायद यही चाहते हैं कि वो सुर्खियों में रहे और ये जो तो चलेगी नहीं, उससे पहले ही वहां पर टॉपल सरकार को करके कभी भी पाकिस्तानी सेना जो है वो पावर में आ सकती है। तो ये वजह हो सकती है कि वो अपने आप को एक अपनी रेलेवेंस बना के रखने और कश्मीर राग को लगातार अलापते रहें ताकि वहां के लोगों की सिंपैथी के साथ जो है वो किसी भी राजनेता को उखाड़ के फेंक सके। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपको क्या समझ आ रहा है और क्या दिख रहा है, क्यों बार बार पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर राग अलापा जा रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, कश्मीर के लोग इस वोटिंग प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कश्मीर में शांति है। पिछले साल अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर पहुंचे और उसके बाद जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से तस्वीर पेश की जा रही है उसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? थैंक यू अनान्या, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है जो स्थिति अभी पाकिस्तान में है, टोटल इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ जा रही। उनके पूरे यूथ को और सिविलियन मिडिल क्लास लोगों को सबको ये अंदाज हो गया है कि अब भारत के साथ रेप्रोचमा ही काम आएगा। अब यहाँ तक कि पुराने प्राइम मिनिस्टर्स ये भी बोलने लगे हैं और इमरान खान तो खुद बोलते थे कि हमको अब भारत के साथ सुधार करना है। और कई बार इनके पुराने और जनरल बोल चुके हैं, पर आसिफ मुनीर साहब ये नहीं चाहते क्योंकि वो उनको रहना है गद्दी में। और पाकिस्तान की आर्मी 85% तिजारत पाकिस्तान की संभाल रही है। उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके बिना पाकिस्तान लुट जाएगा, इसीलिए वो गद्दी में रहना चाहते हैं। गद्दी में रहने के लिए कश्मीर का मंत्र आलाप करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो दुनिया कहेगी, पब्लिक कहेगी तुम्हारी जरूरत क्या है, अब तुम बैरक्स में जा सकते हो। क्वेश्चन ये है, वो इस आग को जलाए रखना चाहते हैं। उनका साथ चाइना जरूर दे रहा है कि आप पावर में रहिए पर अपने को कंट्रोल करिए, सारा जितनी आगजनी खासकर बलूचिस्तान को कंट्रोल करके रखिए। इस समय अमेरिका इस चीज को बड़े ध्यान से देख रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी क्लोज आ जाए चाइना के साथ में, और इस समय अमेरिका जो करेगा वो हमको अगले 2 या 3 दिन में पता चल जाएगा। पर आसिफ मुनीर साहब ने जो करा है ये एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। अपने हित में जो कहा है कि हमारे को कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना है और इसीलिए वो अलाइव रखना चाहते हैं। पर उनको अब प्रॉब्लम आएगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स इत्यादि से। अगर उनको किस तरीके से प्रूव करेंगे
कि हमारी टेररिज्म चली जा रही है, FATF को भी अप्रूव करना पड़ेगा। तो इस समय उनकी और भी इकोनॉमिक हालत खराब होगी। चाइना CPEC के एरिया पे पूरा कंट्रोल रखना चाहता है और वो चाहता है कि और आगजनी ना हो और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ईरान इस समय पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पर ईरान भारत को भी सुन रहा है। तो ईरान को इस समय बहुत डिफिकल्टी हो रही है कि किस तरीके से वो कार्यक्रम करे। चाइना ने कहा है ईरान को कि तुम पूरा सप्लाई करिए, जो जो मिसाइल वगैरह दी है तैयारी पूरी करिए, पर इस समय ईरान के ऊपर भी असमंजस की घड़ी आ गई है। तो ये जो बड़ा विचित्र सा खेल चल रहा है इस समय, इसमें देखना होगा कि क्या यूथ और डेमोक्रेटिक राइज ऑफ पाकिस्तान, ये पलड़ा उनका भारी होता है या आर्मी का पलड़ा। आर्मी टेक ओवर नहीं करना चाहती, मैं आपको बता दूं। आर्मी चाहती है कि घोड़े की लगाम पकड़ के रखे, पर गद्दी में किसी काठी में किसी और को बैठा के रखे। ये पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। तो इसीलिए उनको प्राइम मिनिस्टर को मैनिपुलेट करेंगे। इसीलिए शरीफ साहब के ऊपर काफी इस समय जोर आ रहा है आर्मी की तरफ से, उनको अपने वाक्य चेंज करने को पे बाध्य किया जा रहा है। ठीक है। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है, हाँ। ये इसीलिए हो रही है कि चाइना ने पाकिस्तान की आर्मी को बहुत प्रेशर में डाला है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन तो खराब हो चुकी है, उनको रिकवरी करने के बहुत समय लगेगा। उनको अब लोन से काम नहीं चल रहा। अब उनको अंडर हैंड पाकिस्तान के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अब वो अंडर हैंड पैसा दे रहे हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। बेर मिनिमम जो उनको चाहिए वो मिल सके। चाइना करेगा और बाकी जो कंट्रीज, टर्की दे रहा है, पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट दे रहा है और खुल के देगा वो। और इसीलिए हमको अब देखना है कि पाकिस्तान अब किस तरीके से इस असमंजस की घड़ी से निकल सकता है। पाकिस्तान कैसे इस असमंजस घड़ी से निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन वीरेंद्र साई जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिन बातों का जिक्र प्रफुल्ल बख्शी साहब की तरफ से किया गया कि सिर्फ और सिर्फ गद्दी में डटे रहने के लिए, बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ही वहां के तमाम मंत्री, तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत के साथ भाई आप जो व्यापार को लेकर रास्ते हैं वो खोलिए, नहीं तो स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। तो ऐसे में वहां का बिजनेस क्लास जो है उसे कैसे नाराज कर सकते हैं सेना प्रमुख, और इस बयानबाजी के पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, हमें एक ऐसा वक्त आ गया है जबकि थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान जो हमेशा हमारी खिलाफत करता आया, जिसका वजूद ही हमारी खिलाफत से बना, आज वो एक ऐसे असमंजस में है, उनके पास बात करने के लिए है क्या? इकोनॉमी उनकी डूब गई है, बलूचिस्तान उनको आंख दिखाता है, चाइना उनसे अब रिकवरी की बात कर रहा है। जो फंड्स चाइना ने इन्वेस्ट किए CPEC और बाकी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोडवेज का, रेलवेज का, वो अब अपने पैसे वापस रिकवर करना चाहते हैं। बलोचियों की वजह से चाइना खुद उनके एलिमेंट्स जो वहाँ हैं, इंक्लूडिंग देयर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल,